गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। चलिए बच्चे, आज हम रीडर का चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे। होमवर्क का पहाड़। होमवर्क सुनते ही बच्चों के सिर पर वाकई ही पहाड़ सा बन जाता है ना। आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। तो होमवर्क को कभी पहाड़ नहीं समझना। लेकिन आज इस चैप्टर में हम माधव के बारे में पढ़ेंगे, जो एक लड़का है। उसको होमवर्क सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है करना। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि होमवर्क का क्या महत्व है और माधव ने होमवर्क को कैसे करना शुरू किया और कैसे उसमें अपनी दिलचस्पी बनाई। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। माधव करे तो क्या करे, उसे हर वक्त लगता था उसके सिर पर होमवर्क का भारी पहाड़ आ पड़ा है और उसका भार हर घड़ी बढ़ता ही जा रहा है। एक बात और समझा दूँ बेटे, मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे शब्द जो मुश्किल हैं। इसको आपने अच्छी तरह लर्न करके नोटबुक पर लिखना है, रफ पर लर्न करने के लिए। ठीक है, फेयर पर नहीं लिखना। फेयर पर सिर्फ आप इस चैप्टर की पिक्चर बनाओगे और शब्द अर्थ लिखोगे। ठीक है बच्चे। और उसका भार हर घड़ी बढ़ता ही जा रहा है। माधव उसके नीचे दबा पिसता जा रहा था। छोटे से माधव ने इस बड़ी सी परेशानी का हल खोजने की कितनी ही कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। उसकी सिरदर्दी बढ़ती ही जा रही थी। हमेशा भीतर दिमाग में ठुक 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 चलती रहती। ऐसा नहीं कि माधव आलसी हो, पर उसकी ना जाने कैसी बुरी आदत थी कि कोई उसके पास बैठा रहे तभी वह अपना स्कूल का काम कर पाता था। अकेले में या तो उसका टीवी देखने का मन होता था या फिर सोने का। कभी कभी अकेला बैठा वह लूडो या कैरम बोर्ड खेलता रहता। फिर न जाने कब उसे झपकी आ जाती और वह नींद की गोद में चला जाता। उठते ही फिर उसकी सिरदर्दी शुरू हो जाती। होमवर्क होमवर्क। असल में पहले तो मम्मी उसे स्कूल का सारा काम करा देती थी, या फिर मम्मी के पास बैठा बैठा वह खुद काम करता रहता था। जहाँ कहीं मुश्किल आती थी मम्मी से पूछ लेता और फिर होमवर्क पूरा करने में जुट जाता था। इस तरह उसकी गाड़ी चलती रहती थी। पर पिछले 6 महीनों से पापा की तरह मम्मी भी काम पर जाने लगी है। पापा और मम्मी दोनों ही अक्सर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आते हैं। तो घर में अकेला बैठा बैठा क्या करे माधव। उसकी मुश्किलें तो लगातार बढ़ती ही चली जाती। मगर कोई उन्हें समझता नहीं। स्कूल से आता है माधव तो सीधा पड़ोस वाली मीना आंटी के घर जाता है। उनसे चाबी लेकर ताला खोलता है। कोई चिट्ठी हो या बिजली पानी का बिल हो तो उसे संभाल कर रखता है। फिर फ्रिज से निकाल कर पानी पीता है, हाथ मुंह धोता है। उसके बाद दोपहर का खाना, और खाना भी क्या, बस फ्रिज से ब्रेड बटर निकाल कर खा लेता और टीवी देखने बैठ जाता। लेकिन मन में खुट 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 चलती रहती, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। माधव रोज़ सोचता स्कूल से आकर खाना खाने के बाद अब सीधा होमवर्क किया करेगा, पर जाने क्यों यह नियम उसके चल ही नहीं पाता। होमवर्क करने की बात सोचता लेकिन मन मानता ही नहीं। अकेले घर में अकेला बैठा भला किताबों का बोझ कैसे ढोए। घबराकर वह टीवी खोलकर बैठ जाता है। शुरू शुरू में तो उसने होमवर्क की ज़्यादा चिंता ही नहीं की थी। सोचता था कर लूँगा, जल्दी किस बात की है। तब उसे लगता था होमवर्क नहीं किया तो क्या, मुझे सब कुछ आता तो है। मगर लगातार पिछड़ते पिछड़ते अब तो वह इतना पिछड़ गया है कि उसे लगता है कि वह चाहे भी तो स्कूल का काम कर नहीं पाएगा। यहाँ तक कि कापी और बस्ता उठाते भी उसे डर लगता है, और उसका यह डर बढ़ते बढ़ते दिनों दिन पहाड़ होता जाता है। रोज़ अंग्रेजी और गणित वाली मैडम की डांट सुननी पड़ती है। साइंस की मैडम भी जब तब फटकारने लगती है। अगर स्कूल का काम नहीं कर सकते तो स्कूल आते ही क्यों हो, अपना नाम क्यों नहीं कटा लेते। एक बार तो वह रो भी पड़ा था। रोते रोते मम्मी से कहा तो मम्मी ने और डांट पिला दी। बोली, तो फिर क्यों नहीं करता रोज़ के रोज़ अपने स्कूल का काम। मम्मी, मुझे आता नहीं है, माधव डरते डरते कहता है। लेकिन मम्मी तो खुद ही थकी होती है। इधर दिन भर दफ्तर का काम, फिर घर आते ही खाना बनाने की
चिंता। समझ में आ रहा है ना। कभी कभी बाजार जाकर सामान भी लाना होता है। ऐसे में माधव का होमवर्क गुस्से में झुंझलाती हुई आती है और थोड़ा बहुत बताकर कहती है, ले अब आगे तो खुद कर। बेचारा माधव कुछ कह नहीं पाता और सामने कॉपी खोले देखता रह जाता है। दो एक सवाल किसी तरह हल करता है, फिर उसकी गाड़ी रुक जाती है। अब मम्मी से क्या कहे क्या नहीं, कल मैडम डांटेगी सोचकर उसकी घबराहट और बढ़ती जाती है। स्कूल जाते समय माधव के होंठ सूख रहे होते हैं। घबराहट के मारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। सोचता है स्कूल ना जाने का कोई बहाना बनाऊं, लेकिन मम्मी के आगे कोई बहाना चल नहीं पाता। डरते डरते स्कूल जाता है, मैडम की डांट खाता है और लौटते समय उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। इसलिए आजकल घर आते ही माधव की उधेड़ बुन शुरू हो जाती है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में उसे सुनाई पड़ा, करना क्या है, मेहनत करो। माधव अचकचाया। अचकचाया का मतलब होता है बेटे एकदम सोच में पड़ जाना। ये किसकी आवाज़ है। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो ड्राइंग रूम के कोने में बैठा हुआ एक बोना नजर आ गया। एकदम पीले चमचमाते कपड़े, सिर पर नीली तिकोनी टोपी। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मंद मंद होता है करके आराम से। माधव को अपनी ओर गौर से देखते पाया तो बोने ने फिर दोहरा दिया, करना क्या है, मेहनत करो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं मेहनत से नहीं घबराता। पर कहते कहते माधव अचकचा गया। अचकचाना होता बेटे जो मैंने अभी आपको बताया था, असमंजस में पड़ जाना, सोच में पड़ जाना। तब शुरू ही नहीं करते, शुरू करो तो दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं जो निकल ना सके। हाँ, शुरू करना ही तो कठिन है। माधव सिर खुजाता हुआ बोला, आगे तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो लाओ मुश्किल क्या है, शुरू तो मैं ही कर देता हूँ। बोना मुस्कुराया। तुम भला कैसे कर सकते हो। माधव फिर अचकचाया। तुम्हें मालूम नहीं मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, खासकर गणित की किताब। तो लाओ पहले गणित से ही शुरू करूं। गणित का 7वां अध्याय तुम्हारी क्लास में चल रहा है ना। 7वें अध्याय के शुरू के 7 सवाल मैं हल कर देता हूँ। बोने ने माधव की गणित की कॉपी उठाई और झटपट 7 सवाल कर दिए। फिर कॉपी माधव की ओर बढ़ाकर बोला, अब जाऊँ, आगे तुम खुद कर लोगे ना। हाँ हाँ ज़रूर, माधव बोला और गौर से बोने के हल किए गए सवालों को पढ़ने लगा। उसे लगा ये इतने मुश्किल तो नहीं थे, मैं भी कर सकता था। बस उसी समय उसने कॉपी उठाई और 7वें अध्याय के बाकी सवाल हल करने में जुट गया। उस आज ना टीवी देखने का होश था और ना कैरम लूडो खेलने का। रोते रात होते होते उसने 7वें अध्याय के बाकी पूरे 22 सवाल हल कर लिए। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया था और डर गायब हो गया था। बाकी बचे समय में उसने और विषयों का भी होमवर्क किया। आज उसे ये इतना मुश्किल नहीं लगा। अगले दिन स्कूल जाते समय माधव के मन में डर नहीं, खुशी की एक लहर सी थी। गणित की मैडम ने हमेशा की तरह डांट कर पूछा, होमवर्क पूरा करके लाए माधव। लेकिन उसकी कॉपी देखी तो उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। बोली, शाबाश, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। उस दिन स्कूल से आते ही माधव खाना खाकर तुरंत होमवर्क पूरा करने में जुट गया। गणित का 8वां अध्याय वह जल्दी से पूरा कर लेना चाहता था, पर कहीं कहीं बीच बीच में अटक जाता। वह सिर खुजाकर उन सवालों का हल सोच रहा था कि तभी उसे सुनाई पड़ा, क्यों अटक गए। माधव ने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइंग रूम के उसी कोने में कल वाला बोना खड़ा था, उसी तरह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हाँ दोस्त, मेरी मदद नहीं करोगे। माधव ने विनम्रता होता है बड़े प्यार से अनुरोध करते हुए कहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बोना उछलकर आगे आया और झटपट मुश्किल सवालों को हल कर दिया। फिर बोला, अब जाऊं, बाकी तो तुम कर लोगे ना। हाँ धन्यवाद, कहकर माधव ने विदा के लिए अपना हाथ हिला दिया। फिर पूरे मन से होमवर्क पूरा करने में जुट गया। शाम होते होते उसने सारा काम कर लिया। फिर अपनी नीली गेंद लेकर बाहर निकला और दोस्तों के साथ जमकर गेंद तड़ी खेला। नेक्स्ट आगे है
तीसरे दिन बोना आया और उसने काम पूछा। माधव बोला, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है दोस्त। हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ कमी है तो थोड़ी देर मेरे साथ खेलो और मस्ती से बातें करो। कुछ देर बोना माधव के साथ खेलता रहा, फिर हंसते हंसते गायब हो गया। अब माधव को होमवर्क पहाड़ नहीं लगता, बल्कि स्कूल का काम करने में उसे आनंद आता। फिर साथ में वह खुशी भी तो थी कि जैसे ही होमवर्क पूरा होता है, नीली टोपी वाला बोना चला आता है। फिर वे देर तक खेलते हैं, नाचते कूदते और गप्पे लगाते हैं। तो बेटे, ये एक कहानी थी जो हमने आज पढ़ी है। इसमें इसका पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि आप में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ते रहने का संदेश देना है। आलस्य मनुष्य का शत्रु होता है। अगर आप में आलस है तो उसको त्याग कर हिम्मत से आगे बढ़ने पर सफलता प्राप्त होती है तथा डर पर विजय प्राप्त होती है। यही इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप कोशिश करते हो तो फिर सारी चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। अब माधव को होमवर्क पहाड़ नहीं लगता था और आपको भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो आज आपका वर्क है बेटे 7 चैप्टर होमवर्क का पहाड़, जो आपने अच्छी तरह से वीडियो वॉच करना है और इसको एंड तक देखना है ताकि आपको चैप्टर सारा समझ में आ जाए। तो आज आपका वर्क यही है बेटे कि आपने इस चैप्टर की पिक्चर ड्रॉ करनी है और शब्दर चाहे आप बेटे बुक से ही लर्न कर लेना, पिक्चर ड्रॉ करनी है आपने और चैप्टर नंबर लिखना है। ठीक है, और जितने कठिन शब्द है ये लर्न करके रफ़ कॉपी पर लिखने हैं और रीडिंग करते हुए मुझे अपना वीडियो बनाकर ज़रूर भेजना है। ठीक है बेटे, धन्यवाद।